Hey guys, welcome to my vlog. So this vlog is about a short trip to Missouri with my parents. तो हमने एक कैब बुक किया for like 24 hours. So ये चार्ज करेगा आपको 4.5 से 5K तक. हमने हमारी जर्नी स्टार्ट की देहरादून से. तो जो हमारे ड्राइवर भैया है वो हमारे सारे टूरिस्ट प्लेसेस है जो मसूरी में वो सारे कवर कराएंगे. सो लेट्स गो. I don't like traveling in cars. I would prefer scooty or any two-wheeler because I have a terrible motion sickness. So here this is our first destination जो है रोपवे टू भट्टा फॉल्स. मैं कभी रोपवे में चढ़ी नहीं हूँ, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है. आप अगर जाएंगे तो पर हेड 250 पड़ेगा. ये हम 3 लोग थे तो लेट्स गो. बिफोर गोइंग टू द रोपवे वी वेंट टू दिस रेस्ट रूम. मेरे पेरेंट्स फ़ोटोज़ खींच रहे थे बिकॉज व्यू बहुत सुंदर था. ऑल फॉगी एंड रियली ब्यूटीफुल. आप जैसे कि देख सकते हैं हम रोपवे से जा रहे थे. टेरेस फार्मिंग कर रखा हुआ है और बहुत ब्यूटीफुल व्यू था. आफ्टर दैट वी रीच टू द अदर साइड ऑफ द रोपवे. हम अलग मतलब दूसरे साइड पहुंच गए थे एंड वी वर एक्सप्लोरिंग द प्लेस. पेरेंट्स बोल रहे थे मुझे कि उनके लिए फ़ोटो खींच तो करके, तो वो लोग एक अच्छा कॉर्नर ढूंढ रहे थे जहाँ पे अच्छे पिक्चर्स आए. आफ्टर दैट वी हेडेड टू आवर कैब. अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन भैया हमें लैंडोर लेके जाएंगे. नाउ एन्जॉय सम ऑफ द व्यूज़. वेदर बहुत अच्छा था उस दिन. हमें लगा कि बहुत बारिश होगा बट इट वॉजंट रेनिंग. लॉल आई वाज ट्राइंग टू टेक सम ऑफ द डिफरेंट शॉट्स बट मुझसे हो नहीं पाया क्योंकि कार बहुत शेकी था. रास्ता बहुत छोटा है बाय द वे यहाँ का, पर घर और नज़ारे बहुत सुंदर. आप जैसे कि देख सकते हैं कितना ग्रीनरी है और मतलब हर जगह पेड़ लगे हुए हैं. और ये म्यूरल्स जो बने हुए थे वॉल्स में, दे वर सो प्रिटी. लाइक पूरा उत्तराखंड के जितने भी कल्चर्स, ट्राइब्स एंड प्लेसेस है, इट्स वाज ऑल कवर्ड इन दोज वॉल्स. हम ऑलमोस्ट लैंडोर पहुंच चुके हैं. अभी भैया हमें बता रहे थे कि उनको कार कहीं पार्क करना पड़ेगा. जैसे कि रास्ते बहुत छोटे हैं तो लाइक कार्स लेके जाना और पार्क करना वाज़न्ट पॉसिबल. सो हियर्स द चर्च, पहला जो केलोंग मेमोरियल चर्च. इट वाज रियली ब्यूटीफुल पर उस दिन बंद था. उसके बाद हम चलते रहे. ये मेरी मम्मी और मेरे पापा बहुत अच्छे लग रहे थे. उनको मैंने कहा था कि हेलो बोल दो कैमरे में. आई टोल्ड माई डैड टू होल्ड द कैमरा ताकि मैं कुछ शॉट्स ले पाऊँ अपनी मम्मी के साथ. आई वॉज जस्ट एन्जॉइंग द मोमेंट. इट वॉज सो गुड. फिर पापा हमें लीड करते हुए वो चल रहे थे. उसके बाद पापा ने मम्मी की बैग पकड़ ली क्योंकि मम्मी कुछ पिक्चर्स ले रहे थे. अभी हम लोग लैंडोर के बेक हाउस में पहुंचने ही वाले हैं. सो हियर वी गो द बेक हाउस. बेसिकली लैंडोर फेमस इस जगह के लिए ही है, द बेक हाउस एंड दैट केलॉग चर्च के लिए. गाइस ट्रस्ट मी, द बेक हाउस वॉज रियली ब्यूटीफुल. जो इंटीरियर है सारे एंटीक पीसेस से भरे हुए हैं. लाइक इनका मैंने शक्ल ढक दिया. लाइक परमिशन नहीं लिया था, इन्होंने पेमेंट किया था बिलिंग. उसके बाद हमने ऑर्डर किया था क्रोजॉन, सिनेमन रोल और दूसरे का नाम मुझे नहीं पता, और एक कैपेचिनो. इधर मैं कुछ शॉट्स ले रही थी और हमारा आ चुका है खाना. लाइक वी ट्राइड, बहुत टेस्टी था. आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस शुड रियली विजिट दिस प्लेस. बहुत अच्छा था खाना. एंड दिस cute dogs were sitting there. They were so cute. We went outside and just looking around the place. मम्मी पापा जस्ट देख रहे थे. देन उसके साइड में एक छोटा सा शॉप था. इट वॉज सो क्यूट, फुल ऑफ थिंग्स. मेरी मम्मी सम बुद्धा स्टैचूज देख रही थी. एंड हेयर आई एम टेकिंग अ शॉट ऑफ माइन एंड देयर इज अ मंकी. आफ्टर दैट आई कॉल माई कैब ड्राइवर. तो भैया आ चुके थे. ये रहा वुडस्टॉक स्कूल. आई गेस यू गाइस नो अबाउट द स्कूल राइट. उसके बाद हमें उन्होंने मार्केट में छोड़ दिया था. वो कहीं पार्क करने चले गए ताकि हम मार्केट एक्सप्लोर कर पाए. हम जा रहे थे लाइब्रेरी चौक या फिर मॉल रोड कह सकते हैं. फिर हमने कुछ सामान खरीदे एंड वी वर जस्ट एक्सप्लोरिंग द प्लेस. इसके बाद हम जा रहे थे द लास्ट डेस्टिनेशन, वो था बुद्धा टेम्पल.
areas of this place. I don't know the name, but it's so beautiful. Even the gullies and these houses are so beautiful, like surrounded by all nature. And रास्ता जो है यहाँ में बहुत ऊपर नीचे है. So we are almost about to reach. Now the भैया has parked the car somewhere, so we had to walk. Like अंदर तो नहीं ले जा सकते, as I told you before, parking का problem. अगर आप टू व्हीलर में आते हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा. So we just went inside the temple and we're looking around. Look at the view. It was so beautiful, so surreal. आपको ज़रूर एक बार विज़िट करना चाहिए ये प्लेस. दिस इज़ सो पीसफुल. उसके बाद हमें पता चला कि ऊपर में एक बुद्धा स्टैचू है, सो वी हैव टू वॉक. तो बुद्धा स्टैचू जो है वो मतलब एकदम टॉप ऑफ द माउंटेन में है, तो वी हैड टू वॉक फॉर सम मिनट्स. सो वी वर वॉकिंग. Guys, something is about to happen here. Just wait, okay? Out of nowhere, just a dog came and he started barking. Just look at the view, guys. It was like so pretty, all greenery around, inhaling fresh air, and we were struggling so much. मतलब मम्मी तो चल ही नहीं पा रही थी. हमने और एक जगह सोचा था जाने का, जॉर्ज एवरेस्ट, पर मम्मी नहीं चढ़ पाएगी इसलिए हम गए नहीं. बहुत बड़ी चढ़ाई है वहाँ पे. सो वी वर जस्ट गोइंग हियर ओनली. As we were going up the stairs, जैसे जैसे चढ़ रहा था वैसे वैसे सांस फूल रहा था. I was about to give up, but we had to do it. Like इतना चढ़ लिया है तो आगे भी जाना ठीक ही है. तो it was so beautiful. You can see, like really, it was so peaceful, windy, really good. You guys really should come. पूरे रास्ते हमें ये क्यूट क्यूट डॉगीज़ हमें फॉलो कर रहे थे. बहुत प्यारे थे. उनमें से एक को मैं पेट कर रही हूँ. वो सो गया था, मैं उसको पेट कर रही थी. बहुत प्यारा था ये रहा बुद्धा स्टैचू. हम पहुँच चुके थे ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन. बहुत अच्छी फीलिंग थी. यू गाइस रियली रियली शुड कम वंस इन अ लाइफ टाइम. बहुत अच्छा व्यू था, बहुत अच्छी फीलिंग थी. फिर हम कुछ फ़ोटोज़ लेने लग गए. फिर मम्मी ने कहा मैं तुम्हारी कुछ फ़ोटोज़ ले देती हूँ. सो आई वाज जस्ट लाइक फिक्सिंग माय हेयर, क्योंकि मुझे पोज़ करना नहीं आता. दैट्स इट. फिर हम नीचे उतर चुके थे चढ़ाई से. फिर हमने अपने भैया को बुलाया, हम कैब में बैठे, फिर हम चल पड़े अपने घर के ओर. बहुत अच्छा दिन था. इट वॉज़ अ फुल ऑफ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड मेमोरीज विथ माई पेरेंट्स. यू गाइज शुड रियली कम. आपको भी बहुत अच्छा लगेगा. सो बाय गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम.